मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो पर नए हैं तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है क्वेश्चन है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। 1 नंबर का भी है और 3 नंबर में भी पूछता है। प्लीज़ वीडियो पे पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए बताइए, कह रहा है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का आप लोग बताइए ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। प्लीज़ वीडियो पूरा देख लेगा। इस साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। कह रहा है कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या? ओम मीटर होता है। 3 से 4 मिनट का वीडियो प्लीज़ पूरा देख लीजिए। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तब विद्युत धारा। पूछेगा कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? तब विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तब प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हैं? तो जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 9 मोस्ट वीवीआई है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। मोस्ट वीवीआई है, देख लीजिए। प्लीज़ एक चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में किस गैस को भरा जाता है? टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में किस गैस भरा जाता है? तो निष्क्रिय गैस। मोस्ट वीवीआई घरों में उपयोग करते हैं, उसमें बॉल में जो गैस रहता है निष्क्रिय गैस रहता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि लघु पथन या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है परफ्यूज तार है। इसमें परफ्यूज तार लिखा होता है। फ्यूज तार को उपयोग किया जाता है। इसमें लिखा हुआ परफ्यूज तार। देखिए, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक। वोल्ट मीटर का बहुत अधिक, एमीटर का कम होता है। ये 3 नंबर मैट्रिक में 3 नंबर का भी पूछता है और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि घरों में परिपथ समूहित रहता है तो समांतर क्रम में। घरों में जो तार रहता है कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में होता है। क्या? घरों में जो तार का प्रयोग होता है वो कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। चलिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि मानव का शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव का शरीर का प्रतिरोध 30,000 होता है। 30,000 ओम। चलिए, आप लोग तो जानते हो। प्रश्न नंबर 18 विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट जूल प्रति सेकेंड या वाट प्रति सेकेंड होता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक थोड़ा रिवाइज भी पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार जो बना होता है या हीटर में जो तार का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा रहता है? नाइक्रोम। कह रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? दृष्ट धारा। दृष्ट धारा 3 नंबर में पूछता है मैट्रिक में। कहता है कि दृष्ट धारा से आप क्या समझते हैं? तो जिस विद्युत पथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे दृष्ट धारा कहते हैं।
जिस परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कह रहा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगना करने पर उनका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। जब किसी तार को हम खींचकर दुगना करते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कह रहा है धातुओं में धारावाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि ओम के नियम में किसका मान अचर या नियत होता है। ओम के नियम में किसका मान अचर या नियत होता है? तब तार का। चलिए प्रश्न नंबर